Good morning, children, and welcome back in your civics class. And I hope that, as usual, I'm saying that good morning, children, and welcome back. But I also hope, children, that you all are feeling very happy, you all are feeling very healthy, you all are feeling very fit and fine. And also, I also hope that you all are feeling very enthusiastic and full of excitement and while watching the video, and also while watching your teachers in videos. So I also hope that you will that you feel very happy and while watching the video and while seeing your teachers in the video, and I also hope same for me also. नाउ चिल्ड्रन, जैसा कि मैं आपको आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं ये भी आशा करती हूँ बच्चों कि आप अपने टीचर्स को वीडियो पे देखकर भी आपको बहुत खुशी मिलती होगी, बहुत ही आपको अच्छा लगता होगा, और ये मैं अपने लिए भी आशा करती हूँ। बच्चों, नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स आई विल टीच यू in both the medium, in English and Hindi medium. Whatever I will explain you about the chapter, I will explain in both the mediums, in Hindi and English medium. So children, as you know that we have started the new chapter from civics portion, that is we have started the civics portion, that diversity, democracy and diversity. In previous lecture we have started the chapter democracy and diversity, यानी हमने पिछले लेक्चर में जो है हमने चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है जिसका नाम है दैट इज़ उस पार्ट का नाम है कि लोकतंत्र और विविधता। तो और हमने वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। हमने पिछले लेक्चर में जो है इसकी विषय वस्तु के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, हमने बताया था कि व्हाट आर द कंटेंट्स इन द चैप्टर। द चैप्टर इज़ अबाउट द डिफरेंसेस, द चैप्टर इज़ अबाउट द discriminatory elements, the chapter is about the social division, the chapter is about the social inequalities, social discrimination, and the chapter has many examples and references of this topics. तो पार्ट में जो है वो विषय वस्तु जो पार्ट की है, इसमें आप देखेंगे सामाजिक विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे, सामाजिक असमानताओं के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक जो है भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे, और इन सभी शीर्षकों को एक बहुत अच्छे उदाहरण और व्यापक उदाहरणों और संदर्भों के द्वारा जो है वो समझाया गया है चैप्टर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। नाउ हम आगे बढ़ने से बिफोर गोइंग फर्दर, let's have a quick look over the revision of those points whatever we have discussed earlier in previous lecture. यानी हम आगे बढ़ने से पहले हम उन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिनको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ we have started the chapter from an example of Olympia event occurred in Mexico Olympic in 1968। हमने जो है वो जो पार्ट को हमने प्रारंभ किया, शुरू किया था, उसको हमने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू पढ़ना शुरू किया था। जब ये एग्ज़ाम्पल एक घटना से संबंधित है कि जब मैक्सिको ओलंपिक में 1968 में मैक्सिको में ओलंपियाड प्रतियोगिता हुई, तब वहाँ पे एक इंसिडेंट अकर हुआ। जो दो एथलीट्स थे, द टू एथलीट्स वेयर हैव वन द ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडल रिस्पेक्टिवली। उन्होंने अलग अलग ब्रॉन्ज और सिल्वर और सोने के मेडल जीते थे, एंड बोथ वेयर ब्लैक्स एंड दे वर showing their कह सकते हैं कि they were trying to attract the attention of the US on an international scale against the racial discrimination। जो रंग भेदी
डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव चल रहा था, उनके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर एक प्रदर्शन किया। अपने तौर तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं, यानी नस्ल यानी रंग भेदी भेदभाव के वो शिकार हो गए हैं। और वो इसके खिलाफ जो है वो विद्रोह और एक संघर्ष उन्होंने शुरू किया है, एक आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। एंड और दे दोज टू ब्लैक जो एथलीट्स थे जिनका नाम था Tommy Smith and Carlos, both were Afro-American, and they were showing their they have wear black socks but no shoes to represent black poverty. मतलब जो ये ब्लैक जो स्मिथ और कार्लोस थे ये एफ्रो अमेरिकन थे और इन्होंने जो है वो सॉक्स पहने हुए थे, शूज़ नहीं पहने थे, जो शो कर रहा था कि ब्लैक्स जो है वो पुअर है। बट दे हैव ब्लैक स्कार्फ एंड दैट ब्लैक स्कार्फ जो था, जो मफलर जो रुमाल था उनके गले में, वो ये शो कर रहा था कि ब्लैक इज़ पावरफुल, ब्लैक इज़ ऑल्सो पावरफुल, और विच शोज़ अबाउट द ब्लैक पावर। तो एक काला जो उन्होंने पहना हुआ था मफलर, उसको उन्होंने उससे वो सिम्बलाइज़ कर रहे थे, वो संकेत दे रहे थे कि ब्लैक भी जो है वो शक्तिशाली है। और द थर्ड एथलीट केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट, दैट इज़ अ नॉर्मन विच इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एथलीट। तो थर्ड एथलीट धावक जो था, धावक थे वो थे नॉर्मन, पीटर नॉर्मन, जो कि ऑस्ट्रेलियन धावक थे, रनर थे, एथलीट थे। ही केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट देम, वो आगे आए उनको सपोर्ट करने के लिए। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इस प्रदर्शन, इस तरह के तौर तरीके का प्रदर्शन, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाने का जो ये स्टेप था, उसका नतीजा एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि कार्लोस एंड स्मिथ वे देयर मेडल्स वे टेकन बैक, उनके मेडल्स उनसे वापस ले लिए गए। और नॉर्मन को भी इसकी भारी मतलब भारी नुकसान चुकाना पड़ा, भरपाई करनी पड़ी कि he was not included in the next next Australian team for the next Olympic. तो ये जो गेस्चर था चिल्ड्रन, हमने वी हैव ऑल्सो रिवाइज अबाउट द रीज़न बिहाइंड इट, हमने इसके कारण के बारे में भी डिस्कशन किया था कि ये सोशल डिवीज़न है, ये इस तरह के सोशल डिवीज़न जो है वो क्या क्रिएट करते हैं समाज पर, और क्या चीज़ें जो है, क्या इफ़ेक्ट, क्या इन्फ्लुएंस होता है समाज पर इस तरह का सोशल डिवीज़न, इस तरह के सामाजिक विभाजन का। नाउ वी हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन प्रीवियस लेक्चर। हम प्रीवियस लेक्चर में इस एग्जाम्पल के थ्रू हम काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं और काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके थे। हमने ये सारे पॉइंट्स जो है हमने पढ़ा था और हमने अभी भी रिवाइज भी किया। नाउ चिल्ड्रन, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक और चीज़ें डिस्कशन किया था कि ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, यानी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। एंड वी हैव डिस्कस 2 रीजंस फॉर द ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, यानी जो सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति है ये 2 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला आपका कारण था कि बाय बर्थ, कि हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वॉट एवर द कम्युनिटी वी बिलोंग, वॉट एवर द कम्युनिटी इन विच वी normally we are mostly based, the social differences normally based on the on accident of birth, and normally we do not choose to belong to our community क्योंकि we belong to because we simply we were born into, यानी हम जिस कम्युनिटी, जिस समुदाय में हम जन्म लेते हैं, हम उसी कम्युनिटी, उसी समुदाय को बिलोंग करते हैं, उसी कम्युनिटी को, उसी ग्रुप को, हम उसी समूह को, उसी सामुदायिक समूह को हम बिलोंग करते हैं। और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है कि हम कोई दूसरी कम्युनिटी को चूज़ करें। क्यों? क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में ऑलरेडी हमारा जन्म हमारे अपने समुदाय में हो चुका होता है, तो हमको ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन हमको मिल जाता है कि हम अपनी कम्युनिटी को ही बिलोंग करें। तो एक ये रीज़न है सोशल उत्पत्ति का, डिफरेंसेस का। तो हम क्या सोचने लगते हैं कि हमारा ये समुदाय है, वी बिलोंग टू दिस कैटेगरी, वी बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, वी बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो एक डिवीजन, एक डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़, अदर समुदाय से एक डिफरेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये हमने डिस्कशन किया। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कशन किया था बच्चों, वो था आपका डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइसेस। हम अपनी पसंद नापसंद पर भी हमारे डिफरेंसेस डिपेंड करते हैं कि सम टाइम ना आवर पेरेंट्स वांट्स
our parents want us to become a doctor, engineer, or whatever they want. But sometime what happen, we want to become what we want. यानी कि हम वो बनना चाहते हैं जो मेरी पसंद का है. What we want to become should be my choice, should be our choice. तो हमारी अपनी पसंद होनी चाहिए. कभी कभी होता है कि हम एक ही परिवार में रहते हैं और हम अपनी परिवार से अलग अपना कोई, कभी ऐसा आपने देखा हुआ है, आपने बहुत देखा होगा ऐसे एग्जाम्पल्स. यू हैव सीन द मेनी एग्जाम्पल्स इन द सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, दैट कि सम टाइम इट हैपन्स कि एक ही परिवार के एक परिवार के लिए दूसरे अन्य जाति के धर्म से धर्म के समुदाय से कभी वो मैरिज हो जाती है क्या, या फिर उनसे उनका अपना एक कनेक्शन हो जाता है, उनकी शादी और विवाह दूसरे कम्युनिटी से हो जाता है. कभी ऐसा होता है कि सम टाइम इट ऑल्सो हैपन्स कि एक परिवार में 2 डॉक्टर्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो परिवार में जो 2 डॉक्टर्स हैं वो आगे की जनरेशन में डॉक्टर्स बने. सम टाइम इट हैपन्स कि उनका बेटा इंजीनियर बन जा रहा है, टीचर बन जा रहा है. तो इट डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइसेस ऑल्सो. तो ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस हमने डिस्कशन किया और हमने अभी भी रिवाइज भी किया बच्चों. अब आज के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे. इस रिवीजन के साथ साथ वी विल आल्सो डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस. In today's lecture we will discuss about this point, overlapping and cross cutting differences. यानी हम अगला टॉपिक जो है वो डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो है आपका विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव. In English it is called overlapping and cross cutting differences, और हिंदी में इसको कहते हैं कि विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव. यानी विभिन्नताओं में किस तरह से सामंजस्यता स्थापित होती है और किस तरीके से विभिन्नताओं की वजह से आपसी टकराव उत्पन्न होता है. We will discuss about the reason कि how the differences, how the social division creates conflict, how the social division creates compromise, a connectivity, a bridge to connect that people to each other. So we will discuss this in today's lecture. Now let's start the discussion of this topic, overlapping and cross cutting differences, यानी विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव. अब बच्चों हम लोग जैसे कि बात ही कर रहे हैं, विभिन्नताओं की हम बात कर रहे हैं, हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, हम असमानताओं की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं. तो हम हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे आंसर्स, बहुत सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आ जाते हैं अबाउट द सोशल डिवीजन. So we have so many questions, we have so many queries in our mind about the social division. कि ये सोशल डिवीजन क्या ये सोशल डिवीज़न जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस पे एक सामाजिक जो है अवधारणा, एक सामाजिक परिकल्पना आधारित है. Is this concept of social division so important that all the activities of the society, or the activities of the social criteria depends upon this social division? बच्चों अगर हम बात करें कि ये सोशल डिवीजन जो है वो हमने अभी पढ़ा कि सोशल डिफरेंसेस कैसे होता है. We have just studied about it, we have just revised the topic. Now we will discuss कि how social division takes place. Now children, social division take place when some social group, या कह सकते हैं कि social division takes place when some social difference overlaps the other differences. यानी social division यानी सामाजिक विभाजन जो है वो ज़्यादातर तभी उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतर से और बड़ा हो जाता है या उससे और आगे निकल जाता है.
तब ये सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति होती है, तब ये सामाजिक विभाजन जो है वो समाज में प्रोड्यूस होता है, बनता है। नाउ चिल्ड्रन, अभी कह सकते हैं कि लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस सोशल डिविजन इन अमेरिका बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स। हम अमेरिका में अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे श्वेत और अश्वेत के बीच जो है वो सोशल डिवीजन है। देयर इज़ अ सोशल डिवीजन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स इन यूएस। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच में ये सामाजिक विभाजन है। एंड इन अमेरिका blacks tend to be poor, homeless and discriminated against। अमेरिका में जो अश्वेत हैं वो गरीब माने जाते हैं, वो लैंडलेस हैं, बेघर हैं, उनका कोई अपना घर नहीं है और वो भेदभाव के शिकार भी हैं। अमेरिका में है अश्वेत और श्वेत का यू नो ऑलरेडी अबाउट इट, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। They were facing racial discrimination. Blacks were facing the racial discrimination. Just now I have given the example of 2 Afro-American athletes. तो यहाँ पर जो है अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच में भी जो है ये भेदभाव है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। Now let's take the example of India, our country, India. हम इंडिया में इस सोशल डिवीजन की बात का एक रेफरेंस लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। Now let's take the example of even in our country, the Dalits tends to be poor, homeless, landless, and they even faces discrimination in the society. हमारे जो देश में, हमारे देश के समाज में भी, हमारे समाज में भी, हमारे देश में भी जो दलित्स हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो भी जो है बेघर हैं, उनको भी गरीब और वो निर्धन हैं माने जाते हैं और उनको भी जो है इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनको एक लंबा इतिहास चला आ रहा है, उनको इस तरह का भेदभाव का जो वो फेस कर रहे हैं। They have a long history about this discrimination based on tribe, based on race, based on color, based on community. So children, these are the social divisions. We have taken the example from America, we have taken the example of our country. हमने अपने देश का उदाहरण लिया, हमने ब्लैक और वाइट्स का एग्जाम्पल लिया अमेरिका में। Now children, what happened? So when one kind of social difference becomes more important than another, जब एक तरह का सामाजिक विभिन्नता, एक तरह की सामाजिक विभिन्नता दूसरे पर भारी पड़ जाए या दूसरे से बड़ा बन जाए, दूसरों से आगे मिल जाए, तो द पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू देयर ओन कम्युनिटी। तब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वो अपनी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अपने समुदाय को बिलोंग करते हैं, और यहीं से जो है वो सोशल डिवीजन जो है वो शुरू हो जाता है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली सोशल डिवीजन बिगिंस। यहीं से जो है सामाजिक विभाजन जो है वो का कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा जो है वो शुरू हो जाती है। नाउ चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं कि इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट अनदर। मतलब कहने का ये है, इस कहने का मतलब है कि अगर एक से सामाजिक असमानता एक ही समूह में पाई जाती है तो एक समूह के जो लोग हैं वो अलग समूहों में अपनी पहचान जो है वो उनके लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे आप सपोज कीजिए कि इसका मतलब है कि जो ग्रुप्स हैं, इट मीन्स दैट ग्रुप्स दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू likely to be different on other issues. Now what it means children, it means that the people, the group it means that group that share a common link, share a common interest on issues are likely to be different on other issues. मतलब अगर ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर एक ही समूह का लोग जो एक मत पे एक इशू पर एक ही मत उनका था, कभी कभी ऐसा होता है कि सामाजिक विभाजन की वजह से वो दूसरे समुदाय के इशू पे उनके मत जो हैं वो अलग हो जाते हैं।
मत इशू एक होता है लेकिन समुदाय अलग होता है, तो उनके इंटरेस्ट जो है वो बदल जाते हैं। ऐसे भी सामाजिक डिवीजन की वजह से, सोशल डिवीजन की वजह से इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ केसेस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड। हम इसको और अच्छे समझ पाएंगे सोशल डिवीजन को कि नॉर्दर्न उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड एंड और नीदरलैंड बोथ आर क्रिश्चियन predominant countries. Both are predominantly Christian, but divided between Catholics and Protestant. उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही जो है वो क्रिश्चियन प्रधान देश है, लेकिन इसमें भी इनकी कम्युनिटीज़, लेकिन इस समुदाय के लोग भी इस धर्म के लोग भी दो समुदाय में बटे हैं, एक प्रोटेस्टेंट, एक कैथोलिक्स। अब हम सबसे एग्जांपल लें कि अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड, इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड द क्लास एंड रिलीजन जो है, द क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप विद ईच अदर। यानी अगर हम उत्तरी आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पे धर्म और जो वर्ग है उसमें जो है एक तरह की जो है समानता दिखती है, एक तरह की जो ओवरलैपिंग आपको दिखेगी धर्म और वर्ग में, यानी क्लास और रिलीजन में। और यहाँ पे क्या है कि इफ़ यू आर कैथोलिक, यहाँ पे एक मान्यता है, यहाँ पे एक कह सकते हैं हम कि यहाँ एक टेंडेंसी है इन नॉर्दर्न आयरलैंड में कि इफ़ यू आर कैथोलिक यू आर लाइकली टू बी पुअर, यू आर कैथोलिक यू आर पुअर। नॉर्दर्न आयरलैंड में एक मतलब एक टेंडेंसी हो गई है कि अगर आप कैथोलिक हैं तो आप पुअर हैं, आप होमलेस हैं, आप बैकवर्ड हैं, आप डिस्क्रिमिनेटेड हैं, क्योंकि आप पुअर हैं, यू आर पुअर। इफ़ यू आर कैथोलिक यू आर पुअर। इन नॉर्दर्न आयरलैंड में इट इज़ अ टेंडेंसी established there कि if you are Catholic you are poor और you are and suffered a long history of discrimination। और वहाँ पे एक उनका लंबा इतिहास रहा है इस तरह के सोशल डिवीज़न में और इस तरह के भेदभाव से वो ग्रसित रहे हैं। उनके लिए ये भेदभाव का जो इतिहास था वो बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, यानी वो बहुत समय से इस भेदभाव से जो है ग्रसित थे और भेदभाव को वो फेस करते आ रहे हैं। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। मैं बात कर रही हूँ नॉर्दर्न आयरलैंड की, नहीं उत्तरी आयरलैंड की, जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। And Catholic and Protestant and it is like that the Catholic, if you are Catholic, you are poor, you are likely to be poor, and suffered a long history of discrimination in comparison to the Protestant. But if we take the example of Ireland में there is no कह सकते हैं कि there is no overlapping between class and religion. हम नीदरलैंड में ऐसा क्लास, धर्म और वर्ग के बीच ऐसी कोई हमको मेल जो है, ऐसा कोई मेल हमको नहीं दिखाई देता इन द केस ऑफ नीदरलैंड में। ना यहाँ पे क्या है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स आर इक्वली लाइकली टू बी पुअर और रिच। यहाँ पे नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बराबर के धनी हैं, बराबर से निर्धन हैं, यानी जितने अमीर हैं उतने ही निर्धन हैं। यहाँ कोई इनका प्रोपोर्शन बराबर है, इनका रेशियो बराबर है। ये ऐसा नहीं है कि अगर चार अमीर हैं तो एक गरीब है। इन द केस ऑफ नीदरलैंड द प्रोपोर्शन इज सेम, इक्वल, नॉट सेम, इक्वल। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट आर इक्वली लाइकली टू बी पुअर और रिच। नाउ रिजल्ट इज दैट कि अब रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट जो है, अब इसका एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सोशल डिवीजन इन आयरलैंड, तो नॉर्दर्न आयरलैंड में इस सोशल डिवीजन का रिजल्ट ये हुआ कि दे हैड अ कॉन्फ्लिक्ट या दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईच अदर, यानी कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट हैव कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। उनमें हमेशा एक मारामारी की स्थिति जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, सोशल डिवीजन की वजह से जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में एक मारामारी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। एक संघर्ष उनके बीच में जो है हमेशा, एक टकराव, एक टेंशन जो हमेशा
स्थापित रहता है। बट इन द केस ऑफ नीदरलैंड there is no conflict between among the people. Why? Because they are equally rich, they are equally poor. So see the difference children between, see the difference children. तो यहाँ पे क्या है, अब हम कह सकते हैं इन उदाहरण को, इन उदाहरण, इन संदर्भों की मदद से हम ये कह सकते हैं, we can say according to these examples we can say that overlapping differences create sometimes deep conflicts and tensions. हम कह सकते हैं ना कि इस तरह से एक सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतर पे भारी पड़ जाता है जब तो समाज में सामाजिक विभाजन की ज़मीन जो है वो तैयार होने लगती है. ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंसेस क्रिएट डीप environment of tension and conflicts. तो वहाँ पे ये इस तरह के सामाजिक विभाजन, जब एक सामाजिक असमानताएं दूसरी सामाजिक असमानताएं पे भारी पड़ जाए या उससे और बड़ी हो जाए तो सामाजिक डिवीज़न, सामाजिक विभाजन की ज़मीन जो है वो परिवेश जो है वो तैयार होने लगता है. एंड इट इज़ ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रन क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर ईजियर टू अकोमोडेट. यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जहाँ पे ये सारी विभिन्नताएं एक साथ समूह में रहती हैं तो वहाँ पे अपेक्षाकृत उनको संभालना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है. बट एनी हाउ दैट इज़ द डिफरेंट पॉइंट कि इनको संभालना आसान हो जाता है. लेकिन इनफैक्ट सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर काइंड एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज. अब सोशल डिवीजन चाहे ज़्यादातर आज के देश में सामाजिक विभाजन की परिस्थितियां हम आज के दौर में वर्तमान युग में हम देख सकते हैं. आज के युग में आज के देशों में हम इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वी कैन एक्सपीरियंस दीज टाइप्स ऑफ सोशल डिवीजन इन टुडे इन रीसेंट फेस ऑल्सो. बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देशों में इस तरह की सामाजिक विभाजन है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन टुडेज ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ सोशल डिविजन्स. Now, but for social, it doesn't matter कि whether the country is small or big. ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है कि कोई देश बड़ा है या छोटा है, इससे सोशल डिवीजन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. How? Let's take the example of India. India is a vast country. India is a big country with many communities, with many social differences. And take the example of Belgium also. Belgium is a very small country but with many communities. तो यहाँ डिफरेंस नहीं, यहाँ पे ये मैटर बॉदर नहीं करता है कि देश बड़ा है या छोटा है. फॉर सोशल डिवीजन इसके लिए कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि देश बड़ा या छोटा है. एंड इट डजंट मैटर दैट कंट्री इज स्मॉल और बिग. टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया. इंडिया का भारतवर्ष का एग्जांपल लेते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा व्यापक देश है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री बट इट हैज़ मेनी कम्युनिटीज़. भारत एक बहुत बड़ा देश है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे समुदाय हैं. टेक द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री बट इट हैज़ ऑल्सो मेनी कम्युनिटीज़. बेल्जियम एक छोटा सा देश है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे समुदाय हैं. तो इट डजेंट मैटर कि दैट कंट्री वेदर द कंट्री इज स्मॉल और बिग. नाउ इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन. अगर हम जर्मनी एंड स्वीडन की बात करें तो they were once होमोजेनस इन नेचर. मतलब अगर हम स्वीडन और जर्मनी की बात करें तो ये समरूप देश है. होमोजेनस का मतलब होता है बच्चों, तो होमोजेनस सोसाइटी मीन्स सोसाइटी वेयर सिमिलर काइंड ऑफ पीपल स्पेशली विथ सिमिलर ट्रेडिशन, विथ सिमिलर कल्चर लिव्स इन सोसाइटी. मतलब इसका मतलब होमोजेनस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समाज जहाँ पे सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय जो हैं लोग एक जैसे लोग रहते हों. या यहाँ कह सकते हैं कि हम दुनिया के मतलब इस तरह के लोग जहाँ पे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं अधिकतर जो लोग होते हैं वो एक ही संस्कृति को बिलोंग करते हैं, एक ही समुदाय को बिलोंग करते हैं, एक ही कम्युनिटी, एक ही ट्राइब को बिलोंग करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनस.
यानी homogeneous society is that in which the people belong to same culture, people belong to same traditions, people belong to same similar traditions, similar religion and similar community. तो Sweden and Germany are once they were homogeneous in nature. उनकी संस्कृति एक थी और वो समरूप देश थे, वो होमोजेनस नेचर के देश थे, वो समरूपता थी उनके अंदर. लेकिन उनमें भी बदलाव आया, उनमें भी डिफरेंसेस पैदा हुए, उनमें भी सोशल डिवीजन हुआ. हाउ? व्हेन द पीपल स्टार्टेड माइग्रेट, व्हेन the people used to migrate from another country. मतलब जब ये हुआ कि जब ऐसा हुआ कि they are undergoing, even the countries like Sweden and Germany also saw lot of changes when they are undergoing rapid change of influx of people from other parts of the कंट्रीज ऑल्सो. यानी स्वीडन और जर्मनी जैसे समरूप देश में भी बदलाव आया. वहाँ के लोगों ने भी बदलाव देखा कैसे, जब दूसरे देश के लोग वहाँ पर दूसरे देश के लोग का वहाँ पे आगमन शुरू हो गया. और जब दूसरे देश के लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं हम कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं माइग्रेंट्स. यानी दूसरे देश से आए हुए जो लोग होते हैं उनको माइग्रेंट्स कहते हैं. यानी एक देश से दूसरे देश से जाने वाले लोग को हम माइग्रेंट्स कहते हैं. तो यहाँ पे क्या था कि नाउ इसमें ये हुआ कि द माइग्रेंट्स, जो ये विदेशी जो थे, माइग्रेंट जो एक दूसरे देश से एक देश से जो अपना माइग्रेट कर रहे थे, जो ट्रांसफॉर्म होते, जो आ रहे थे, आगमन उनका हो रहा था. दे ऑल्सो ब्रिंग their culture and traditional, they also used to bring their culture and tradition along with themselves. वो अपने साथ अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना ऑक्यूपेशन भी लेकर आते हैं, अपनी कम्युनिटी भी लेकर आते हैं. and they have the capability to form their own community. They tend to form their own community. और उनके अंदर एक क्षमता होती है कि वो अपनी कम्युनिटी को भी वो फॉर्म करे जहाँ पर वो जा रहे हैं, जहाँ पे वो रहने जा रहे हैं, वहाँ पे वो अपनी कम्युनिटी को फॉर्म करे. ये उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता होती है. सो चिल्ड्रन, सो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं दे आर मल्टी कल्चरल. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी कल्चरल. हम कह सकते हैं कि आज के वर्तमान में बहुत सारे विश्व के में ऐसे देश हैं जो मल्टी कल्चरल है, यानी बहु सांस्कृतिक देश है. यानी बहुत सारे संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन जो है वो एक साथ जो है चल रहा है. सो चिल्ड्रन, वी विल स्टॉप हियर एंड हम यहीं पे आप बंद करते हैं. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर. सो हम अगले लेक्चर तक जो है हम आज हम समाप्त करते हैं बच्चों, और अगले लेक्चर में जो है अगला शीर्षक जो है हम डिस्कस करेंगे. So children, we will stop here, and in next lecture we will discuss our next point. So take care of yourself and your family, children, and be happy. Goodbye.